अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बुक का न्यू एडिशन अब मार्केट में अवेलेबल है। ये जो आपको सामने स्क्रीन पे कवर नज़र आ रहा है ये न्यू एडिशन का ही है। हम इसी न्यू एडिशन में से ही आज एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो इससे जो पहले मैंने D1 के सोल्यूशंस कवर किए हुए हैं वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो आप वो वाले एडिशन को चेक कर सकते हैं, न्यू एडिशन है तो इस वाली वीडियोज़ को आप चेक कर सकते हैं, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। न्यू चैप्टर्स की न्यू एडिशन की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने सेपरेट कर दी है, ओल्ड एडिशन की पहले से ही सेपरेट है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। बाकी जो अब सिंगल नेशनल करिकुलम फॉलो होना है उसके लिहाज से यही बुक्स फॉलो की जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी कोई चीज़ सर्च आउट करें तो आप देख लीजिएगा कि ये न्यू एडिशन का है या ओल्ड एडिशन का है। आपके पास जो एडिशन है आप उसके मुताबिक चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दोनों एडिशन में काफ़ी हद तक कंटेंट सेम है, कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं, तो इसलिए मैंने सेपरेटली प्लेलिस्ट सबकी बनाई हुई है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। टाइम गुजरते साथ ही मैं चीज़ों को और मैनेज करने की कोशिश करूँगा। तो इस न्यू एडिशन के मुताबिक मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट बना दी है चैप्टर नंबर 1 के नेम से, और आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया ताकि आपके लिए आसानी रहे। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है, सजेशन है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं ए से लेकर ई तक, डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, आपने इनका स्क्वायर फाइंड आउट करके दिखाना है। स्क्वायर का मतलब है इनके ऊपर पार्ट 2 लेके आनी है। पार्ट 2 का मतलब है इनको अपने आप ही से मल्टीप्लाई करना है, वो स्क्वायर ही होता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नजर आ रहा है 42, आपने इसका स्क्वायर निकाल कर दिखाना है। तो देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अगर मुझे 42 का स्क्वायर निकालना है तो बेसिकली मुझे इसको लिखना है 42 और इसके ऊपर डाल देना है स्क्वायर। और स्क्वायर का मीनिंग ये लिया जाता है कि 42 को अपने आप ही से मल्टीप्लाई करना है, यानी 42 टाइम्स 42। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो इसका मतलब होता है उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दें। उसको इंडेक्स नोटेशन में इस फॉर्म में लिखा जाता है और सिंपल प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 42 को 42 से मल्टीप्लाई करें। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन शो करवा रहा हूँ, आपको ये मल्टीप्लिकेशन आती होगी। 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, 2 4 टाइम्स 8 हो जाएगा। आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे डालना होता है हमेशा। 4 2 टाइम्स 8 हो जाएगा, 4 4 टाइम्स 16 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 16 इस तरीके से। अब आपने इनको प्लस करवा देना होता है। इस 4 को तो आप वैसे ही नोट डाउन करेंगे, 8 + 8 16 होता है, तो 6 यहाँ पर 1 कैरी, 6 + 1 कितना हो जाता है 7, और यहाँ पे आ जाएगा 1764। तो आपको आंसर क्या मिला 1764। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। ये ए पार्ट हो गया। और स्क्वायर करने से जो नंबर जो हमें आंसर मिलता है उसी को हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर भी है 1764, क्योंकि ये आपको एक नंबर के स्क्वायर करने के बाद मिला है, उसकी पार्ट 2 करने के बाद मिला है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये ए पार्ट। अब करते हैं इसका बी पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे 51 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको पता है 51 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 51 इसके ऊपर पार्ट 2 आ जाएगी क्योंकि आपने स्क्वायर निकालना है, इक्वल टू का साइन। और 51 का स्क्वायर को किस तरह लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 51 टाइम्स 51। तो आप 51 लिख दें या 51 का स्क्वायर लिख दें या 51 टाइम्स 51 लिख दें, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। ये एक तरह की इंडेक्स नोटेशन होती है, ये सिंपल इसकी प्रोडक्ट फॉर्म होती है। और फिर वही आपने करना है कि 51 को अब आपने 51 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, बहुत सिंपल है, 1 1 टाइम्स 1, 1 5 टाइम्स 5, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब इस 5 की बारी, 5 1 टाइम्स 5, 5 5 टाइम्स 25, तो यहाँ पे 25 आ गया। 1 को आप वैसे ही उतारेंगे, 5 + 5 कितना होता है 10, क्योंकि आपने ऐड करना होता है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और 1 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें, 5 + 1 6 और 2 वैसे का वैसे, तो आ गया 2601। तो आपके पास इसका आंसर आ गया 2601। इसका मतलब अगर आप 51 का स्क्वायर करते हैं, उसके ऊपर पार्ट 2 यूज़ करते हैं, तो वो इक्वल आती है 2601 के। और 2601 को आप परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका ए और बी पार्ट। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट्स की। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट नजर आ रहा है 48। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस आपने करना है। 48 का स्क्वायर निकालना है, तो आप लिखेंगे 48, उसके ऊपर इस तरीके से पार्ट 2 डालेंगे क्योंकि 48 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब ऊपर पार्ट 2 यूज़ करनी है। और 48 के स्क्वायर को किस तरह लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 48 टाइम्स 48, यानी 48 को अपने आप ही से मल्टीप्लाई करवा दें। बाकी कैलकुलेशंस मैं आपको शो करवा दिए स्टार्ट में भी, अभी भी बता देता हूँ। तो 48 को 48 से इस तरह मल्टीप्लाई करना है। 8 को 8 से करेंगे, 8 8 टाइम्स होता है 64, 4 यहाँ पे लिखेंगे, 6 यहाँ पे चला जाएगा। 8 4 टाइम्स करेंगे 32 होता है, 32 में 6 ऐड करेंगे 38 आएगा, तो यहाँ पे 38 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब इस वाले 4 की बारी, 4 को फिर 8 से करेंगे 32 आएगा, 3 यहाँ पर, और अब ये न्यू कैरी एक तरह का 3
ठीक है। अब 4 टाइम्स 16 और 16 में सबसे ऊपर वाला 3 ऐड कर देंगे, जिस तरह आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। तो 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ प्लस करना है। 4 वैसे का वैसे ही नीचे उतारते हैं, 8 प्लस 2 10 होता है, 0 यहाँ पर 1 कैरी, और 3 प्लस 1 4, और 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 दोबारा से, तो 1 प्लस 1 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2304। तो ये हमने निकाल लिया है 48 का स्क्वायर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आई गए होंगे। अब बाकी मैं जल्दी से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अब ये सामने स्क्रीन पर आपको पार्ट नंबर डी भी नज़र आ रहा है, 92 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ 92 का स्क्वायर, इसका मतलब है 92 को 92 से मल्टीप्लाई करना है। वो आप करेंगे तो 8464 आ जाएगा। कैलकुलेशन सारी मैं आपको ए बी और सी स्टेप में बता चुका हूँ, सेम कैलकुलेशन है मल्टीप्लिकेशन की, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। ई पार्ट में 86 का स्क्वायर निकालना था, तो 86 के ऊपर देखिए स्क्वायर डाला है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करें, यानी 86 टाइम्स 86 करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 7396। इसी तरीके से एफ पार्ट है, इसमें 75 का स्क्वायर निकालना था, तो 75 का स्क्वायर का मतलब होता है 75 को 75 से मल्टीप्लाई करें, पहले इस तरह लिख लिया, और 75 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5625 आंसर आ जाएगा। इन सब की कैलकुलेशंस मैंने ए बी और सी पार्ट में तरीका बता दिया है, आपने वही कैलकुलेशंस फॉलो कर लेनी है, यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, तो आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के